मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। शांति के इच्छुक जीवों को शांति प्राप्त करने के लिए वस्तु स्वरूप को समझना ही शरण है, अन्यथा शरणम नास्ति। वस्तु स्वरूप समझना मतलब क्या? द्वादशाओं को समझने पर वस्तु स्वरूप समझ में आता है। वस्तु स्वरूप को समझना मतलब वस्तु स्वातंत्र्य को समझना, 6 द्रव्य 7 तत्व को, हमारे आत्मा के अंतरंग विकृति राग द्वेष को समझकर उसका त्याग करना, स्वयं को अनादि निधन, अजन्मा और अमरने वाला ऐसा ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा मानना, उसको कहते हैं वस्तु स्वरूप को समझना। ये संक्षेप में मैंने तो बता दिया, पूरे जिनवानी में इसी के बारे में पूरी चर्चा आई है। शास्त्रों का पार नहीं है, जिनवानी अथाह है। हम क्या क्या पढ़े, क्या क्या नहीं, फिर पढ़ के भी किसका अर्थ कैसे लगाए, ये नए जीवों को ख्याल में नहीं आता। इसलिए एक 5-6 घंटों में हम संक्षेप में जिनागम का सार कैसे समझ सकते हैं, उसका यह लघु प्रयास है। तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में 6वें सूत्र की हमारी चर्चा चल रही है। आचार्यों को सूत्रबद्ध लिखने की और बोलने की आदत होती है। जितने भी बड़े जीव होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे बहुत ही कम से कम अक्षरों में बात करते हैं, या तो मौन रखते हैं या तो कम से कम बोलते हैं। ये कम से कम बोल के अधिक से अधिक सार बताना, यह सूत्रों का वैशिष्ट्य होता है। देखत को छोटे लगे, घाव करे गंभीर। राजा जयसिंह का काल था, शादी नई नई हुई थी, और राजा जैसा बलशाली जीव होने पर भी एक नारी का संपर्क बना था उसके जीवन में। भली परिस्थिति तो थी नहीं, स्वस्त्री ही, शादी ही हुई थी, लेकिन राजपाट की तरफ से पूरा ध्यान हट गया और काफी टाइम इसी में निकलता रहा। राजमंत्रियों को यह चिंता का विषय बन गया कि राजा को क्या हो गया है, महीनों हो गए हैं, राजपाट की तरफ ध्यान ही नहीं है। इतने जनों की इतनी समस्या है, शत्रु आक्रमण की सोच रहा है, अब राजा को कैसे समझाया जाए? तो बिहारी कवि, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने आकर एक दोहा बोला था राजा जयसिंह के सामने। अली कली सो ही बिंधो, आगे कौन हवाल, नहीं पराग नहीं मधुर रस, नहीं पावही काल। अली कली सो ही बिंधो। अर्थ कुछ समझ में आ रहा है? ये कली है, अभी फूल रूप भी हुई नहीं है, अभी इसमें कोई मधुरता ही नहीं है, अभी इसमें कोई सुगंध भी नहीं है, अभी इसका पाक भी नहीं हुआ, पकी भी नहीं है, और तभी भौरा इतना लट्टू हो रहा है उसके ऊपर। और बाद में जब ये फूल खिलेगा तो ये भौरे की क्या दुर्दशा होगी, मर जाएगा वो। ये राजा को सीधा संकेत था। इतने राजमंत्रियों ने राजा को समझाया, उसका असर नहीं हुआ, और एक सूत्र बोला। बिहारी कवि ने आकर, आंखें खुल गई जयसिंह की। उस दिन समझ में आ गया
मैं कहा भोला भटका इतना बलशाली जीव, एक सामान्य तुच्छ नारी के पीछे मेरी यह हालत हो सकती है, मैं राजा बनने के कहा काबिल हूं। ये सोचकर उसी दिन सुधर गया और उसी दिन बराबर राजपाट में प्रवृत्ति करने लग गया। और तब से बिहारी कवि को ये उपमा मिल गई, क्या, बिहारी के सतसैया के दोहरे, जैसे नावक के तीर, देखत को छोटे लगे घाव करे गंभीर। और ये परंपरा फिर चालू हो गई कि कोई भी आए और एक दोहा सुनाए, उनको भर भर की मुद्राएं देते थे राजा। इसलिए सबसे समृद्ध उस काल में विद्वान ही हुआ करते थे। प्रकरण तो हमारा दूसरा चल रहा है, प्रकरण तो हमारा ये चल रहा है, सूत्र तो उसे कहते हैं जो देखत को छोटे लगे घाव करे गंभीर। अनेक अनेक शास्त्र भी समर्थ न हो समझाने के लिए, और सूत्रों में बहुत सारी बात बिल्कुल एक इशारा करके छोड़ देते हैं और वो गले उतर जाती है। ऐसा ये सूत्र है जो हम देख रहे हैं, कल हमने पढ़ा था, हम पुनः उसको दोहराते हैं। देखिए, तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भाव, अधिकरण वीर्य विशेषभ्यस तद विशेषः, सूत्र ये चल रहा है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरी आध्यात्मिक विषय वस्तु है। थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा ये पूरा समय सार यहाँ पर कॉम्पैक्ट करके रखा गया है। मैंने थोड़ा सा यहाँ से कल बताने का प्रयास किया था, और तीव्र और मंद भाव को लेकर हमने अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। वैसे इसमें क्या क्या बातें आएगी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। सूत्र का संक्षेप में अर्थ ये है, वैसे प्रकरण आश्रव का चल रहा है, जो नए लोग आए हैं उनके लिए। आश्रव मतलब कर्मों का आना, बंध का कारण, जीव क्यों बंधता है, और बंधता है तो बंध में जो हीनादिकता होती है उसका कारण क्या। तो देखिए सूत्र में क्या कहते हैं, यहां पर 2 बार विशेष ऐसा शब्द आया है। ऐसा लिखा है, एक तो है विशेषभ्यस तद विशेषः, इनके विशेष से उनमें विशेष हो जाता है। इनके विशेष से उनमें विशेष हो जाता है मतलब इन 6 बातों की विशेषता आने पर आश्रव में भी विशेषता हो जाती है। मतलब यहां पर थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ तो आश्रव में भी फ्लक्चुएशन होगा। ऐसी 6 बातें कौन सी है? तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण भाव और वीर्य। अगेन 6 बातें कौन सी? तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण, वीर्य। इन 6 बातों की हमको चर्चा करनी है। कल मैंने चर्चा प्रारंभ की है, अब गहराई से और गंभीरता से सुनेंगे। आपको संपूर्ण जिनागम का सार आपके हाथ पर रखे आंवले के समान क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। कल हमने कुछ यहां से सिद्ध किया था। क्या सिद्ध किया था? एकांश। कल किस बात की चर्चा हमने की थी? आप नहीं थे कल। कल हमने, चलो मैं ही बता दूं, कल हमने देखा था कि तीव्र भाव से तीव्र आश्रव होता है, मंद भाव से मंद आश्रव होता है। जीव जैसा भाव करेगा उसके अनुपात में उसका आश्रव होगा। डिग्री टू डिग्री हम ऐसा बोल सकते हैं। जैसे तराजू होता है ना, तुला होती है, तुला, वो जो एक पार्ट ऊपर आता है त्यो डेफिनेटली दूसरा पार्ट नीचे जाता ही जाता है। कोई ये पूछे दूसरे तरफ का पलड़ा कितना नीचे जाएगा, तो क्या उत्तर हो सकता है उसका? जितना इस तरफ का पलड़ा ऊपर आएगा उतना इस तरफ का पलड़ा नीचे जाएगा। ये बराबर डिग्री टू डिग्री चलता है। हम उसको पकड़ पाए अथवा नहीं पकड़ पाए, जितनी मात्रा में दवा जाएगी उतनी मात्रा में रोग का अभाव होना प्रारंभ होगा। जितनी मात्रा में शक्कर डालेंगे उतनी मात्रा में दूध मीठा होने लग जाएगा। बिल्कुल डिग्री टू डिग्री। देखिए, लोक में तो कोई भी अपराध होगा उसको 4 स्तर पर बांटते हैं वे। ये अपराध किस स्तर का है, फिर उसको ए ग्रेड जेल में भेजना, बी में भेजना, सी में भेजना कि डी में भेजना, ये बाद में वे विचार करते हैं। अत्यंत खराब
कोई हत्या की हो, कुछ एसेसिनेशन जैसा कोई काम किया हो, तो एकदम सेंट्रल जेल में भेज देंगे उनको। और साधारण कल मैंने बताया था उनके पास ज्यादा ग्रेड नहीं है, लेकिन जिन शासन में जितने प्रकार के भाव हो सकते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण भाव जिसको कहते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण भाव मतलब असंख्यात मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, अनकाउंटेबल, इतने प्रकार के भाव हैं तो इतनी प्रकार की धाराएं हैं एक्ट से, और उनको वैसा ही बंद होता रहता है। समझ में आता है? तो यहां पर तो दो ही शब्द बोले, तीव्र और बंद। तीव्र में भी तरतमता ले लेना, मंद में भी तरतमता ले लेना। तरतमता मतलब फ्लक्चुएशन, डिग्री टू डिग्री की वाली की बात है। जितनी मात्रा में आश्रव करेगा, जितनी मात्रा में भाव करेगा, इंटेंसिटी, उतनी मात्रा में यहां पर आश्रव होगा। कल एक बात मैंने बताई थी यहां से, ये पहली बात से बात फलित होती है कि तीव्र और मंद भाव से ही आश्रव होता है। इसका मतलब शरीर की क्रियाओं से आश्रव नहीं ही होता। समझ में आता है? शरीर की क्रिया से यदि आश्रव होता तो कल दो व्याप्ति मैंने घटित करके दिखाई थी। क्रियाएं समान, शेर और सुअर दोनों की क्रिया समान, एक को स्वर्ग और एक को नरक, ऐसा क्यों मिल रहा है? विभिन्न आश्रव क्यों हो रहा है? और दूसरे मैंने एक उदाहरण दिया था जिसमें बताया था क्रिया बिल्कुल जुदा, तद्दन जुदा, महामत्स्य और तंदुल मत्स्य। तंदुल मत्स्य वो है जो कान का मल खाता है, मैल खाता है, और महामत्स्य वो है जो बड़ी बड़ी मछलियों को खाता है। ऐसी क्रिया की विभिन्नता होने पर भी आश्रव समान क्यों? क्योंकि आश्रव का संबंध शारीरिक क्रियाओं से नहीं होता, वो जीव के भावों से होता है। समझ में आता है? क्योंकि शरीर के माध्यम से अभिव्यक्ति हो अथवा न हो, भावों से फल होगा। एक अंगूठी का भी कल उदाहरण मैंने दिया था, मुझे रिपीट नहीं करना है, मैं अभी आगे बढ़ता हूं। अब देखिए जैन दर्शन क्या कहता है समझिए, और लोक में क्या प्रवृत्ति है। शेर है कोई, यहां से गोली चली और यहां शेर मरा, ओके? दोनों बातें, दोनों घटनाएं एक साथ संपन्न हो रही है। ये दो घटनाएं कौन सी है? यहां से गोली चली और यहां पर शेर मरा। यहां से गोली चली और शेर मरा, ये बातें परम सत्य है। गोली चलाने वाला कोई जीव ही है, अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा मान के चलो। मैं ऐसा कहूं बहुत अच्छे से, जब भी गोली चली तो किसी जीव के हाथ में बंदूक थी, मैं ऐसा बोलता हूं। क्या रहस्य होगा इसमें, अभी पता चलेगा। अब देखिए, वो जो शेर मरा है, कानून कायदा ये कहता है इसका अपराधी कौन है? अपराधी कौन है? ये जीव है, अरेस्ट हिम। नहीं साहब वो बहुत बड़ा आदमी है, एट्स लॉ इज लॉ, सबके लिए कानून कायदा एक ही। वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, नहीं साहब बहुत बड़ा आदमी है, देन हैंग हिम। क्या क्या बोला मैंने? नहीं समझे आप? जितना बड़ा आदमी है उतना बड़ा दंड होगा, क्योंकि इतने बड़े पद पर रहकर इतना हल्का काम किया है, नॉट टॉलरेबल। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरे पास 5 दिन है, आप हिम्मत से सुने, मैं सब पुटअप करूंगा। चंचलता मेरे अंदर में ये है, इसमें कौन नए होंगे, कितने जन समझेंगे, कितने जन नहीं, मुझे वो भी बड़ी एक परेशानी लगी है। भोपाल में, मैं अभी आपको बताया होगा, एक केस हुआ था जिसमें एक आदमी के पिता ने आदमी की लड़की पर बलात्कार किया, दादा ने पोती पर बलात्कार किया। बहुत बात हुई और बहुत फैल गई बात, केस बन गया बहुत बड़ा। बयान का मौका आया आदमी के, उसने बयान क्या दिया होगा? बयान में उसने ये बोला, उसको सजा उन्होंने जो भी कुछ सुनाई होगी 10-15 साल। अभी इस उम्र में ये वृद्ध आदमी मतलब मेरे परम पवित्र, कौन पवित्र शब्द हटा देवे थोड़ी देर के लिए, परम पूज्य भी हटाना पड़ेगा। अभी ये अभी बड़े ही है, समझ लो। मेरे पिताजी को इस उम्र में 60-70 की उम्र में, जो भी उम्र होगी, अब उनको पत्थर फोड़ने के लिए भेजा जाएगा। तो मैं कानून से ही अपील करता हूं, क्या बोला वो? अपील करता हूं कि आपकी 15 साल की सजा है, उसको कृपा करके 30 साल की सजा की जाए, ताकि सबको यह सबक मिले।
ऐरा गैरा कोई पड़ोसी होता तो मुझे, मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, मैं तो छोड़ देता। लेकिन घर में घुस के हमारे आतंकी बैठे हैं, इनका निवारण कैसे होगा? कितनी सजा होगी उसके लिए? क्या अपील करी? कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिफारिश नहीं है मेरी कि उसकी सजा आदि करो, मेरा बाप है, ये नहीं है। ये घातकी है, समाजद्रोही नहीं, ये परिवार द्रोही है, इसको दुगनी सजा दी जाए। जितना बड़ा आदमी है और बड़े बड़े जितने भी पॉलिटिशियंस है ना, अब भारत की तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन कहीं भी बाहर, मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूं। अब ये बिल क्लिंटन, उसको भी एक सामान्य लड़के ने पूछा था कि आपका आई कार्ड दिखाओ। क्लिंटन ने रास्ते पर जाते हुए किसी एक लड़के को कुछ गलत काम करते देखा, गाड़ी को रोककर क्लिंटन ने उसको डांटा, अरे तुम कौन होते हो? वो तो प्रेसिडेंट प्रमाण, आई कार्ड दिखाना पड़ा। मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं आपको? तात्पर्य क्या है कहने का? अरे बोलो ना कुछ, कितना भी बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कौन हो इसके बराबर हम जांच करेंगे। तो उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए यह कहा था, जब मेरा देश इतना विज्ञ होगा, ज्ञानी होगा कि एक एक जन ये पूछेगा कि प्रेसिडेंट व्हाट इज द प्रूफ, मेरे को पक्का भरोसा है मेरे देशवासियों को कोई ठग नहीं सकता। अरे हम ही नहीं ठग सकते, मेरे भेष में दूसरा कोई आकर भी नहीं ठग सकेगा। समझ में आता है? मुझे तो अभी बात कहनी थी, क्या कहना है? अपने को उदाहरण खड़ा किया था अभी शेर का और एक आदमी का। आदमी, बंदूक, शेर, तीन बातें हैं अपने सामने। आदमी अभी चार बातें कर सकते हैं। आदमी को अब जीव, शरीर ऐसा ले लो, फिर बंदूक और शेर, चार बातें खड़ी कर दो। यहां से गोली चली, ये शेर मरा। ध्यान रखना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं गोली ने शेर को मारा। ध्यान रखना, मैं ये भी बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जीव ने गोली चलाई। मैं तो इतना ही कह रहा हूं, वहां पर घटना स्थल पर चार वस्तु विद्यमान है। वो जीव है, उससे लगा हुआ शरीर है, असमान जाति द्रव्य पर है, जिसको लोक में जीव कहते हैं। जैन दर्शन उसको दो कहता है और लोक में उसको एक कहते हैं। व्यवहार का कथन है, असद्भुत व्यवहार नहीं, ऐसा ही चलता है। देखिए, लोक में कानून यह कहेगा कि शेर मारा है इसने, इसको अंदर कर दो, ठीक है। अभी जैन दर्शन क्या कहते हैं देखो कितना। वैसे लोक क्या कहेगा? लोक में कितनी सजा मिलेगी? जितनी दे सकते उतनी सजा देगी, जितनी उनकी डायरी में है। जैन दर्शन ये कहता है कि जो शेर मरा है ना, उसमें जीव अकिंचित कर है, जीव ने शेर को नहीं मारा है। तो शेर मरा कैसे फिर? आखिर ये हुआ कैसे? कह रहे दिस इज द अदर इशू, ये सब्जेक्ट अलग है, जीव को उसमें मत घुसाओ। क्यों? कहते शेर मरा है, ये फैक्ट है, ये हम मानते हैं, लेकिन जीव ने मारा है ये सत्य बात नहीं है। तो मरा कैसे? वो मरा ऐसे है, उसके आयु कर्म का क्षय हो गया। अपने को बहुत हंसी आती है, अपने को लगता है व्हाट ब्लंडर, ये क्या बोलते जा रहे हैं, क्या बोलते जा रहे हैं? शेर मरा, वो आयु कर्म के क्षय से मरा है, उसका आयु कर्म क्षय हो गया। क्यों? यदि शिकारी के मारने से मरे शेर, तो लाखों जो शेर मर रहे हैं आज, हजार लाखों कहा रहे हैं, हजारों भी कहा रहे हैं, आज जो मर रहे हैं वो क्या शिकारियों ने मारे हैं क्या? किसने मारे हैं? अरे उनके ही दुर्दिन आए हैं, उनके खराब दिन आए हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है अभी जंगल में, उनको चाहिए मांस, और मांस सब आदमी लोग खाने लग गए, उनको क्या बचा अभी? मांस खा के क्या आदमी मर रहे हैं, और वे भूखे मरने लग गए वहां पर। समझ में आता है? कहना क्या चाह रहा हूं मैं? कहना यह चाह रहा हूं मैं, शेर मरा है अपने आयु कर्म के क्षय से, तो जीव को कुछ पाप नहीं लगेगा फिर? कह रही ये प्रश्न अलग है, अभी प्रश्न अलग था। प्रश्न अभी तक क्या चल रहा था? जीव ने मारा कि नहीं मारा? जीव ने सॉरी जीव ने मारा कि नहीं मारा? जीव ने बिल्कुल नहीं मारा, यह बात बिल्कुल सत्य है। तो जीव को पाप लगा कि नहीं लगा? हाँ, जीव को पाप लगा है। अब यह अटपटी बात कहते हैं आप लोग, जीव ने मारा नहीं शेर को। अरे भैया, मैं तो कहता हूं शेर तो 1 किलोमीटर पर दूरी पर खड़ा है, ठीक है। हम तो यह कह रहे हैं कि जीव ने वो बंदूक भी नहीं चलाई है। क्या बोला? तुम तो 1 किलोमीटर की बात करने लग गए,
शेर को मारा। हम तो ये कह रहे हैं ये जो 1 इंच पर जो ट्रिगर दिख रहे हैं ना, ट्रिगर, वो ट्रिगर को भी नहीं खींचा है जीव ने। क्या बात कर रहे हैं? दिस इज नॉट ऑल, गो ऑन। अभी और सुनो, हम तो ये कह रहे हैं जो उंगली सरके ना, उंगली, उसका भी कर्ता जीव नहीं है। तुम कहां ट्रिगर और शेर की बात करते बैठे? सुनो, जीव को पाप बंद हुआ है, यह परम सत्य बात है, लेकिन जीव ने ट्रिगर भी हिलाई है, यह परम असत्य बात है। ओ हो, अब कैसे रास्ता निकले बीच का? निकलेगा, रास्ता निकलेगा। जीव ने कुछ नहीं किया, हम ऐसा कब बोल रहे कुछ नहीं किया? हम तो यह कह रहे हैं ट्रिगर नहीं चलाई, हम तो यह कह रहे हैं कि शेर को नहीं मारा, हम तो यह कह रहे हैं उंगली नहीं हिलाई, लेकिन जीव ने कुछ नहीं किया, ये हम कब बोल रहे? हम तो यह कह रहे हैं जीव ने मारने का भाव किया, उससे उसको पाप बंद हुआ। समझ रहे आप? ये जैन दर्शन को समझना चाहिए। जीव शरीर की एक भी क्रिया का कर्ता नहीं है। क्यों? यह मानने में एक बहुत बड़ी आपत्ति खड़ी है। जब भी क्रिया नहीं होगी और भाव ऐसा विपरीत होगा, तब क्या उसको निर्बंध अवस्था कहेंगे? ये बहुत बड़ी आपत्ति खड़ी है। मैं थोड़ी और आपको, एक भाई मुझे मिले, मित्र पक्ष के होंगे, और क्रिया का बहुत भूत सवार था। ये बोलने में ख्याल में आता था, आप लोग पूजा पाठ आदि को सबको हे कहते हैं, फिर दान, भक्ति, व्रत आदि आदि आदि। मैंने कहा भैया, ये तत्व और सूत्र के 7वें अध्याय में लिखा, ये महाव्रत को आश्रव का कारण, बंध का कारण, ये कोई बात जमती है क्या? तो मैंने उनको क्या कहा, मैंने कहा देखो, तुम दिमाग से, ठंडे दिमाग से विचार करो। यदि वस्तु स्वरूप ऐसा होता, कैसे होता? ठीक है, क्रियाओं को भी अपन डाल दे पुण्य के खाते में। तुम मोक्ष चाहते हो, चलो मोक्ष के खाते में डाल दो। क्या? अभी तो संकट कहां पर खड़ा है मालूम आपको? समाज में संकट यहां तक खड़ा है, क्रियाओं से पुण्य होता है, ये एक संकट। ये भी बहुत निवारण करना इसका बहुत कठिन है, क्योंकि शरीर की क्रियाओं से तो पुण्य पाप होता ही नहीं। अरे धर्म नहीं होता, कुछ नहीं होता। आत्मा को जो भी होगा वो आत्मा से ही होगा। ठीक है, कड़ा करेगा दाढ़ी वाला, पकड़ा जाएगा मूछ वाला, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं होता। संकट पहला कहा क्या खड़ा है समाज में? कि जीव ये शरीर की क्रिया से पुण्य होता है, एक संकट। दूसरा संकट और ऊपर बढ़कर संकट ये है, वो तो उसको मोक्ष का कारण मानते हैं, ये और बड़ा संकट है। हम तो कह रहे पुण्य बंध तक नहीं होता उससे, शरीर की क्रियाओं से, उससे मोक्ष कहां से बोल रहे आप? और थोड़ी देर के लिए अपन मान लेवे मित्र पक्ष की, क्या मान लेवे? चलो दया दान भक्ति पूजन में आज से हम उसको थोड़ा थोड़ा मोक्ष मार्ग चालू करते। वैसे हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ना हमको किसी को राइट रूल मिला है ऐसा। थोड़ी देर के लिए अपन मान लेवे कि चलो इसके लिए भी थोड़ा कंसिडरेशन मिलेगा आज से, तो ये हमारे हित में होगा कि अहित में होगा? ये डिसीजन गंभीरता से विचार करो, क्योंकि 80% उम्र आदमी जीता है, उसको धर्म करने का भाव नहीं होता। विश्वास नहीं आता हो तो देख लो, सब सफेद बाल वाले हैं यहाँ पर, और तुम लोग जो काले बाल वाले हैं उनको तुमको जबरदस्ती से बिठाए यहाँ पर। 80% यहाँ पर जितने भी है सबकी अभी नैया किनारे पर लगी है। क्या 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली गई की कहावत चरितार्थ हो रही है। तो संकट क्या खड़ा है बोलो आप? संकट यह खड़ा है, यदि क्रियाओं से वाकई में तुम पुण्य कहोगे तो क्रियाएं तो अधिकांश पाप में हुई है, और आया बुढ़ापा, अभी साध लो भैया, अभी साध लो भैया, साध लो कहने में ही हाथ पैर जवाब देने लगते हैं। ये खटिया पर लेटे हैं, सी द लास्ट स्टेज, ही कांट इवन मूव हिज हैंड, नॉट इवन फिंगर्स, नॉट इवन विंक हिज आई, सी द हाइट। देखो देखो जीव की विराधना का फल। तुम क्रियाओं से धर्म चाहते हो, बहुत महंगा सौदा है, बहुत बड़ी जोखिम उठाई है तुमने ये बोल के। क्या कदाचित तुम्हारे कहने से वस्तु स्वरूप हम तुम्हारे हिसाब से कर भी देवे, लेकिन थोड़ा विचारना, क्या तुम सदा काल क्रिया कर पाओगे? लकवा लगेगा, फकवा लगेगा, ये तो नहीं बोल रहा हूं मैं, ये तो अकाल में होने वाली स्थितियां है। ये बुढ़ापा तो अटल है, अनिवार्य है,
जहां पर क्रिया शिथिल होगी, मेरे भाई हम तो तुमको सुरक्षित करना चाहते हैं कि जिस समय में तुम क्रिया नहीं कर सकोगे तब भी तुम्हारा धर्म बरकरार करना चाहते हैं केवल शुभ भावों के बल पर। ये तुम्हारे हित में बात थी, क्या हित में थी? भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी। ये हमारे जो हित की बात थी, हमको अनजाने में हमने उसको उखाड़कर क्रियाओं को भी कुछ चाहिए, क्रियाओं को भी कुछ चाहिए। देखो, लोक में गवर्नमेंट ने यह पॉलिसी अंडरटेक की है। अभी हम लोग जब स्कूल पढ़े थे, आप लोग ने जब पढ़ी होगी, तो हमारे टाइम ये रहता था कि जैसे कोई बच्चे रहते थे वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते थे, तो कोई स्टेट लेवल नेशनल लेवल तक भी जाते थे। तो इसमें अक्सर ये होता था कि कौन जाए भैया खेलने, क्यों जाएगा? नेशनल लेवल पर कोई खेलने जाएगा उसका कम से कम 1 महीना बिगड़ेगा, और ऐसे ही एग्जाम के टाइम बिगड़ता है उनका महीना। आने के बाद फिर रात दिन एक करो, फिर पढ़ पढ़ के पेपर दे दो, ना वहां पर खेल में मन लगना, ना यहां पर आकर रिकवर कर पाता है, और ये टॉपर्स कभी नहीं हो सकते। ये हमारे टाइम में ये सिचुएशन थी। तो फिर बच्चों को दिमाग में एक बात घुस गई, कौन जाए खेलने। अब गवर्नमेंट को ये लगने लग गया कि सभी जना ऐसा सोचे तो खेल कूद तो पीछे रह जाएगा ना। तो फिर आज एक नई सिस्टम चालू कर दी है गवर्नमेंट ने। इन लोगों को आज एक क्राइटेरिया खड़ा किया है, जो भी खेलने जाएगा स्टेट लेवल पर तो उनको हम 10% इंक्रीमेंट करेंगे परसेंटेज में। ऐसा कुछ चालू है ना। नेशनल लेवल पर जाता है, हम उसको 15% इंक्रीमेंट कर देंगे रिजल्ट में। देखो, लोक में कदाचित तो ऐसा हो सकता है कि ज्ञान की कमी की पूर्ति कोई क्रिया करे, लेकिन धर्म मार्ग में, मोक्ष मार्ग में कदापि ऐसा संभव नहीं हो सकता। उनको तो खेल कूद को बढ़ावा देना है, यहां पर तो खेल कूद पर पक्का कुठारघात करना है, और ये खेल कूद अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। आप सब समझ रहे हैं। अभी एक उदाहरण दिया तो उससे क्या फलित किया मैंने, बोलो। यहां पर शेर मरा है, बात सत्य है। जीव को पाप बंद हुआ है, बात सत्य है। आश्रव कहूं मैं बहुत अच्छे से, लेकिन शेर के मरने के कारण जीव पर आश्रव थोपा जाए, यह बात अच्छी नहीं है। क्योंकि दोनों स्वतंत्र कार्य अपने अपने स्वतंत्र योग्यता से हुए, बस हुए एक समय में है। यहां पर शेर मरा, यहां पर जीव ने पाप भाव किया, लेकिन पाप भाव करने से ना शेर मरा है, शेर मरा अपने आयु कर्म के क्षय से। क्योंकि भाव तो सभी शिकारियों का सबको मारने का है, इतने कैसे बच गए फिर? सुनो जैन दर्शन और क्या कहता है, फिर तो बहुत धोखाधड़ी हो जाएगी। धोखाधड़ी कैसे होगी? क्योंकि 10 निशाने लगा रहा है तब एक हाथ मार पा रहा है। जैन दर्शन तो ये कहता है जितने 9 निशाने लगाए ना, उतना भी उसके माथे हम ठोकने वाले हैं। उसके 9 निशाना नहीं, जब भी वो बंदूक चढ़ा के घर से निकला है, बंदूक चढ़ा के नहीं, जब से उसने लाइसेंस लिया है बंदूक का, लाइसेंस लिया है तब से नहीं, जब से उसके दिमाग में पहली बार आ गया था खोपड़ी में कि मैं भी बंदूक खरीदूं और मैं भी ऐसा करूं, तब से आश्रव चालू हुआ। प्राणी मरे वा ना मरे, बंद हो, बोलो अयत्नाचार से। प्राणी मरे अथवा ना मरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द मोमेंट यू थिंक, चालू हो गया। सद्दाम हुसैन नाम सुना है सबने? सद्दाम हुसैन, ये पुराने लोगों ने सबने सुना होगा। ये इराक का एक टायरेनिस्ट तानाशाह, उसको उम्र छोटी थी, 7-8 साल का था। 7-8 साल की उम्र में उसने, बोलो आयुष बात को पूरी करो, बंदूक से एक मुर्गी को उड़ाया था। घर में बंदूक थी, लिया उठाया, 6-7 साल की उम्र। हुआ क्या, माता पिता सबने पीठ ठोकी, वारे मेरे बहादुर आगे बढ़ो, यह आगे बढ़ेगा, यह आगे बढ़ेगा, यह आगे बढ़ा, फांसी पर लटक गया। समझ में आता है मैं तो क्यों कह रहा हूं? यह आश्रव ये चालू हो गया। अभी ये जरूरी नहीं गोलियां निरंतर धड़ाधड़ चलाते रहे। जब से हमने लाइसेंस खरीदा है तब से निरंतर वो अभिप्राय में बैठा है, जब भी ऐसा होगा मैं फटाफट गोलियां चलाऊंगा, फटाफट चलाऊंगा, फटाफट। तो प्राणी मरे वा ना मरे, गोली चले वा ना चले, बोलो अवश्य बंद होगा, अवश्य बंद होगा। समझ में आया? जैन धर्म बहुत सरल है, बहुत सरल है इनका। कुछ नहीं, इनको कुछ भी क्रियाओं में कुछ भी पाप हो, पाप ही नहीं लगता, पाप ही नहीं लगता।
अरे ठंडे दिमाग से क्यों नहीं सोचते तुम? हम तो दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कितना भी सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चले जाना, रत्ती पाई भी मोक्ष मार्ग में कदम भी नहीं बढ़ेगा। कठिन क्यों नहीं लगता तुमको? ये बहुत सस्ता है इनका, तो कुछ भी करो कुछ भी करो, इनका हो जाता है, काम हो जाता है, क्रिया में काई नती, क्रिया में काई नती। समझ रहे मेरी बात को? मैंने दो बातें क्या कही अभी, क्या कहा मैंने, बोलो। नहीं, मित्र पक्ष वाले क्या कहते हैं, ये बहुत धोखाधड़ी करते हैं ये लोग, कहते कुछ भी करो, क्रियाओं को कुछ नहीं, क्रियाओं को कुछ नहीं। अरे दूसरी तरफ हम ये भी तो बोल रहे, क्या बोल रहे, मुनि बनेगा तब भी किंचित भी कुछ नहीं होगा। तो कठिनता भी तो दिखाते हैं ना हम। एक भाई ने मेरे को पूछा, क्यों रात्रि पूजन आप लोग नहीं मानते? मैंने कहा जैसी पूजन तुम कह रहे हो वैसी तो हम दिन में भी नहीं मानते, और जैसी पूजन हम कह रहे हैं ना वैसे तो हम रात में भी करते हैं। रात में नहीं, प्रत्येक समय में कर सकते हम। क्यों? पूजन कैसे होती है? पूजन के लिए कितनी सामग्री चाहिए? एक तो पूज्य और एक तो पुजारी। मियाँ बीबी राजी, मियाँ बीबी दो जन राजी हो गए तो काजी नहीं होगा तो भी शादी लग जाती है। काजी समझते? काजी, काजी मतलब पाजी, नहीं समझे? अरे शादी लगाने वाला पंडित, मुसलमान कहते काजी उसको। तो कहते पति पत्नी तैयार है शादी करने के लिए, तो काजी कुछ नहीं कर सकता, फिर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। माँ बाप तो बहुत दूर की बात, और माँ बाप पीछे बीच में आ गए, गवर्नमेंट बोल देता है ज्यादा गड़बड़ कर दी, अंदर कर देंगे तुम लोगों को। समझ में आता है? मैं अच्छी बात कुछ बताऊं इसमें, मैंने पहले बताई थी एक बार। क्या अच्छी बात क्या है इसमें? 16 साल का लड़का लड़की एक दूसरों के प्रेम में पड़ गए, ओके, माँ बाप को अच्छा नहीं लगा, इंटरकास्ट है। मैं अच्छी बात बताऊंगा, इसमें से अच्छी बात निकालना है हमको। उन्होंने, और शादी हो रही थी उनकी, चुपचाप उनको ट्रैप करने के लिए घर वालों ने फोन किया। कहां पर फोन किया? पुलिस स्टेशन। आप जल्दी पकड़ लो उनको, अभी उम्र नहीं हुई। पुलिस क्या करती है मालूम इसको? सक्षम क्या करती है पुलिस? अभी हुआ एक केस ऐसा, ये हुआ कि पुलिस गई वहां पर, शादी तो रोक दी उन्होंने। माँ बाप बहुत खुश हो गए। क्यों खुश हुए होंगे? अभी शादी नहीं होगी। क्या बोला वे मालूम? गवर्नमेंट ने, इनको कोई दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती, तुम थोड़ी भी गड़बड़ करोगे तुम लोगों का अंदर कर देंगे। स्वतंत्र सोच वाले हैं ये। और सुनो, 2 साल इनको पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा, गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी देगी, इनको इनके ऊपर कोई दबाव नहीं आए। फिर अभी नाबालिग है, वो मैच्योर होने के बाद पुनः सोचे और अगेन उनको जो करना है वो करे, आप दबा नहीं सकते, माँ बाप होते हुए भी। इसमें अच्छी बात क्या आई? मुक्ति बोलो, अच्छी बात क्या है इसमें? पॉजिटिव अप्रोच क्या है? स्वाधीनता को देखो, एक एक यूनिट स्वतंत्र है, स्वाधीन है। गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं करती, पराधीनता इतनी भी बर्दाश्त। ये बात दूसरी है। क्या बात दूसरी है? अभी वो समझदार नहीं है, अभी उसको सहारे की आवश्यकता है, यह बात दूसरी है। वो भावुकता में आकर निर्णय ले रहा है, अभी ये प्रकरण नहीं चल रहा है। अब स्वतंत्रता और स्वाधीनता की तरफ से देखो, समझ में आता है? नेक्स्ट, ये क्या सिद्ध किया मैंने? शरीर की क्रियाओं से आश्रय नहीं ही होता। आश्रय हुआ है जीव को, परम सत्य है। देखो, यहां से गोली चली है, सत्य है। शेर मरा है, सत्य है। गोली से जीव से शेर मरा है, यह बात परम असत्य है। एक, जीव ने शेर को नहीं मारा है, शेर भी मरा है, लेकिन जीव को भी बंद हुआ है, यह भी बात सत्य है। लेकिन जीव को बंद हुआ है अपने पाप भाव से हुआ है। ओके, नेक्स्ट, आगे एक कदम और रखते हैं। और एक शंकाकार को एक शंका है। ज्ञानी उपवास करते हैं, उपवास की प्रक्रिया सब जानते हैं ना? उपवास नहीं खाना उसको उपवास कहते हैं। अभी ज्यादा मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उपवास को निर्जरा का कारण कहा उपवास को निर्जरा का कारण तत्वर सूत्र में कहा। यहां पर तपश्चर्या निर्जरा एक सूत्र दे दिया, और फिर अनशन औमुदर्य वृत्ति परिसंख्या नादि आदि 10 तप गिना दिए ना इन्होंने 2 सूत्र में। अनशन से निर्जरा होती है। ओके, अभी देखिए, ये जिनागम में आए हुए पहलू है, मैं यहां पर उठा रहा हूं, पुष्ट कर रहा हूं इसको। मैं ज्यादा आधार देने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं जानता हूं नए लोग होंगे,
अभी अज्ञानी को एक प्रश्न खड़ा हुआ है। क्या प्रश्न खड़ा हुआ है? गजब हो गया, ज्ञानी के उपवास को निर्जरा का कारण कहते हैं, अज्ञानी के उपवास को क्रियाकांड, बाल व्रत, बाल तप कहकर आप धुनाई करते हो। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट जस्टिस। यह न्याय नहीं है, सबको एक तुला पर तोला जाए। ये किसकी आवाज है? शंकाकार की आवाज है। शंकाकार की क्या कहना है? न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। ये जो हल्ला गुल्ला न्याय करो का रहता है, इसकी ओट में अन्याय को पुष्ट करना चाहता है ये। और जितना हल्ला गुल्ला इन लोगों का होता है, आप समझते हैं क्या कहना है शंकाकार का समर्पित? अज्ञानी का उपवास बाल तप बाल व्रत, ज्ञानी का उपवास निर्जरा, महान्याय, महान्याय। जब दोनों ने एक काम किया, आप काम क्यों नहीं देखते? काम तो काम होता है, काम को दाम मिलना चाहिए। किसने किया ये क्यों पूछते हो? आपको तो आम खाने से मतलब, गुटले क्यों गिनते हो? आप समझते हैं? Create by getting. If you have any sort of question, you may. कहां तक आए? जब काम एक है, अब बराबर क्यों फल नहीं बताते आप जैनी लोग? ए भाई सुन यार, काय के लिए तू चिल्ला चौट कर रहा है? वो तुम यहां हो, शांति से सुनो तो कोई बात होगी। अखबार में निकाल देने से, यहां वहां कुछ बड़बड़ाने से कोई सिद्धि थोड़ी ना होगी। तुम्हें समझना है क्या? तो यहां चुपचाप बैठो। देख, उपवास से निर्जरा फिरजरा नहीं होती। क्या कहते हैं? सच्ची बात कह रहे हैं। ना अज्ञानी के उपवास से निर्जरा होती है, ना ज्ञानी के उपवास से निर्जरा होती है। उपवास से कोई निर्जरा नहीं होती। ये हो गए न्याय, जस्टिस। अब ये ठीक है, सुनो सुनो सुनो। लेकिन ज्ञानी के उपवास को निर्जरा कहा जाता है। ये कहां समझ में आ रहा है? अ मैन इज नोन, बोलो, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसे साथी संगाती है, उन पर भी आरोप आता है। 10 गुंडों के बीच में एकांश खड़ा रहेगा, क्या कहेंगे? एकांश बिगड़ गया। और रात दिन कोई अच्छे विद्वान के साथ घूमने लग गया, माँ बाप को हैरानी परेशानी हो जाएगी कि अभी ब्रह्मचर्य की बात न कहते, बेटा बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। बहुत तकलीफ है। टीवी 4-4 घंटे देखे, इसमें माँ बाप को आपत्ति नहीं है। कोई धर्म करने लग जाए, मैं तो एक अच्छी बात इसमें से कह रहा हूं, इसका मतलब सबको ये भरोसा है, जो भी धर्म करेगा वो विरक्त हो जाएगा। उनको डर तो विरक्त होने का है। और ये रागी लोग सबको कबड्डी कबड्डी कहकर सबको, कोई किसी को लकीर नहीं छूने देना चाहते हुए पूरा बस चले 5-6 जनों को, लेकिन कोई ताकतवर होता है 1 सेकंड में सबको आउट कर देता है लकीर छूकर। आउट। जम्बू स्वामी थे ना? अरे तुम लोग तो बोलो कोई। समझ में? तो उनकी हुतुतु की दम कभी नहीं टूटती, क्योंकि कृत्रिम नहीं होती। समझ में आ रहा है? मैं तो अभी क्या कह रहा था? मैं तो ये कह रहा हूं कि उपवास तो ना अज्ञानी के निर्जरा का कारण है, ना ज्ञानी के निर्जरा का कारण है, लेकिन ज्ञानी के उपवास को निर्जरा का कारण कहने में आया है। तो कहते भी क्यों? अरे कहा इसलिए है क्योंकि शुद्धोपयोग की प्राप्ति ज्ञानी को हुई है। सम्यक तो हुआ है, तो कम से कम 41 प्रकृतियों का निरोध प्रत्येक समय में हो रहा है। तो उपचार क्रियाओं पर आता है। क्या बोला मैंने? उपचार क्रियाओं पर क्यों आया? क्योंकि साथ साथ खड़े हैं। जो साथ साथ खड़े होते उन पर उपचार आता है। अभी अभी क्या बोला था मैंने? अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसी कंपनी है वैसा आरोप लोक में भी आने लगता है। आप समझ रहे हैं? देखो ना, देखो ना, इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस? ये जिनालय है। बात पक्की है, जिनालय है ये। उनको हटा देते हम, 2 फुट वालों को हटा देते हैं, तो इसको क्या संज्ञा मिलेगी? अरे ये गुजराती भाई हाल कहते हैं।
मैं हॉल भी कह सकता हूँ, हॉल भी कह सकता हूँ। देखो ये हॉल है ना, तो हॉल स्वयं में कोई मंदिर वंदिर नहीं है। दिस कैन इवन बी ए थिएटर, फिल्म थिएटर, कैन बी ए स्लॉटर हाउस, कैन बी एनीथिंग। कत्ल खाना भी हो सकता है, क्यों? उसमें तो क्या किया जाता है उससे इसका उपचार पड़ता है। आप समझ रहे? इसमें इतनी सी भगवान की प्रतिमा रखी तो ये जिनालय हो गया, 9 मंदिर में इसका भी एंट्रेंस हो गया। क्या इसको जितना भी पूज्यपना आया है उनके कारण आया है। 9 देवों में एक मंदिर को जो देव लिया है, सुने, जब तक भगवान विराजमान नहीं थे चप्पल जूते पहनकर सब यहां पर आते थे, सब यहां पर सोते भी थे, खाते पीते थे भी। सब कर्मचारियों ने तो सब किया ही होगा ना, बीड़ी भी पी होगी, किसी ने बोतल भी लाई होगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं, नहीं लाई होगी वैसे, क्योंकि इतनी सावधानी तो जैनी रखते हैं कि भाई ये अच्छा काम चल रहा है, यहां पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मान के चलो कुछ भी हो ही सकता है ना, तो यहां पर बीड़ी पी सकता है, बीड़ी से तो कोई नहीं रोक सकता वैसे। लेकिन थोड़ी यहां पर भगवान विराजमान हुए, बोलो अभी चप्पल आएगी यहां पर, अरे ठेठ वहां पर निकलना बाहर, तुम यहां पर नहीं दिख जाना अंदर। समझ में आता है कि मान स्तंभ है यहां पर, सब कैंपस क्लीन चाहिए हमको, क्लीन एंड प्योर। तो इसको भगवान कहा, उनके पीछे भगवान कहा। ये क्यों कहा मैंने इतना सारा? अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। सहचर धर्म है, तो शरीर की क्रिया ज्ञानी के साथ जुड़ी है तो उसको निर्जरा कहते हैं। शरीर की क्रिया को लेकर कोई आश्रव बंध मोक्ष नहीं ही होता, हाँ उपचार आता है। समझ में आता है? लेकिन परमार्थ से ना इनकी शरीर की क्रिया ना उनकी शरीर की क्रिया। बोलो न्याय है क्या अन्याय है? अब कहने में जरूर अन्याय लग सकता है, होने में तो अन्याय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ना है। चर्चा किसकी चल रही है अभी मेरी? पेरेंट में ये इनमें से कोई बोलेगा क्या? अतिथियों में से आप बोलेंगे क्या प्रकरण चल रहा है? बोलिए। कल आए थे? नहीं आए थे तो आपको छोड़ देता हूं आज, कल फिर मैं आपको बोल सकता हूं। बोलो, कल आए थे? नहीं आए थे। सब झूठ बोल रहे क्या? तीव्र भाव से तीव्र आश्रव, मंद भाव से मंद आश्रव। क्रियाओं की तो कोई बात नहीं लेना बीच में अभी यहां पर। समझ में आता है? एक बात जरूर है, तो जिनवाणी में शरीर की क्रिया का सुधार का उपदेश क्यों दिया है जगह जगह? क्या बोला? ये रत्नकरण श्रावकाचार्य, ये मूलाचार, अनगार धर्मामृत, ये पोथन ने काय के लिए सब ज्ञानानंद श्रावकाचार आदि ऐसा करना चाहिए, ऐसा उठना चाहिए, ऐसा बैठना चाहिए, ऐसा सोना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा पीना चाहिए, ये काय के लिए? जब शरीर की क्रिया को कुछ नहीं होता तो शरीर की क्रिया को उपदेश क्यों दिया गया है? शरीर की क्रियाओं का उपदेश भी शरीर की क्रियाओं के सुधार के लिए नहीं होता। शरीर की क्रियाओं का उपदेश, सुधार का उपदेश जीव के भावों के सुधार के लिए ही होता है। शंका करने शंका खड़ी की रत्नकरण श्रावकाचार्य में, क्रियाओं से कुछ नहीं होता ना, क्रियाओं से कुछ नहीं होता ना, ना पाप ना पुण्य। पुण्य ठीक है, हमको इसके बाद टोकना नहीं, मेरी कॉलर खींचना नहीं, फिर से हमको टोकना नहीं। क्या नहीं टोकना? नीचे देखकर चलो, खाना नहीं, ये नहीं करना, कि जब क्रियाओं से कुछ नहीं होता हमें इसके बाद टोकना नहीं। तो उत्तर क्या दिया मालूम? आचार्य ने क्या उत्तर दिया होगा? ये छंद होगा 53वां छंद नहीं, 53वां नहीं, ये 48वां छंद होगा रत्नकरण श्रावकाचार्य का। क्या है छंद? राग द्वेष निवृत्तेर। याद आ रहा है? क्या है? बोलो मुक्ति। नृपतिन क्या है वो? कह पुरुष सेवते नृपतिन, अनपेक्षितार्थ वृत्ति, कह पुरुष सेवते नृपतिन। क्या शंका करके क्या शंका है? बोलो, शंका करके क्या शंका है? कुछ पुण्य पाप होता नहीं तो उपदेश काय के लिए देते हो? फिर काय के लिए झाड़ते हो लेक्चरबाजी? फिर ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये 8 मूल गुण है, ये करना, छान कर पानी पीना, ये करना, वो करना, और एक बूंद भी अनछाना पानी पिएगा तो खून पीने बराबर है। ये जब पीता ही नहीं, खून ही नहीं पीता, पानी नहीं पीता, तो पीता तो कुछ ही नहीं है ना। क्या बोला मालूम रत्नकरण श्रावकाचार्य में? बोले बात बदली नहीं आचार्य ने। नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा नहीं, आचार्य देव एक ही कहते हैं, बात सही है, क्रियाओं से सचमुच कुछ नहीं होता, लेकिन समझ
जब से तुम्हारे भाव बंद हो जाएंगे फिर क्रिया भी कभी नहीं होगी। क्या बोला? नहीं समझे? ठीक है, अब हम भाव तो अच्छे रखेंगे, शंकराचार्य कह रहे भाव तो अच्छे रखेंगे, रात्रि भोजन नहीं करने का भाव रखेंगे, लेकिन रात्रि भोजन हो जाए शरीर की क्रिया से तो उसको टोकना नहीं आकर। आचार्य देव कहते ऐसा होगा ही नहीं ना, अंदर भाव होगा नहीं तो शरीर की क्रिया भी होगी ही नहीं, तो क्या बेवकूफ बना रहेगा हमको? उदाहरण क्या दिया मालूम? जिस प्रकार किसी को धन की आवश्यकता नहीं है वो कौन बेवकूफ होगा? जो राजा की सेवा करेगा। जब तक धन की अपेक्षा है तभी तक राजा की सेवा करता है, और जैकपॉट कहीं लग गया, गड़ा धन मिल गया, कौन राजा की सेवा करेगा? सिद्धांत क्या लेना? जब भाव होंगे नहीं तो कैसे शरीर की क्रिया होगी? आगे 8वें अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी टोडरमल जी ने एक प्रकरण और उठाया। तो वो कहता है चरणन योग की क्या तो बातें कहते हैं, शरीर की क्रिया परद्रव्य की क्रिया है। जब तुम्हारी प्रतिमावत दशा हो तब ऐसा बोलना। छद्मस्थावस्था में इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, समझ में आता है? उपचार थर्मोमीटर पर कभी नहीं होता, उपचार तो शरीर पर ही होता है, लेकिन थर्मोमीटर यह परिचायक है कि कितना बुखार है अंदर। थर्मोमीटर ने कुछ नहीं किया है, ना थर्मोमीटर में कुछ करना है। थर्मोमीटर तो अभिव्यक्ति है शरीर की स्थितियों की। ठीक उसी प्रकार कौन बताएगा? शरीर की क्रियाएं तो अभिव्यक्ति है आत्मा के परिणामों की, ना शरीर में कुछ करना है ना शरीर से भी कुछ हुआ है। अंदर में क्रोध होगा तो आंखें लाल हुए बिना रहेगी नहीं, फड़फड़ाएगा फड़फड़ाएगा। समझ में आता है? जैसा भाव वैसे शरीर की क्रिया होगी, लेकिन शरीर की क्रियाओं के कारण कुछ नहीं होता, भावों के ही कारण सब होता है। समझ में आता है? हाथ टूट जाए क्या करना पड़ता है? सभी जन गलत बोलेंगे। आपको नींद आ रही क्या? क्या बात है? आपको थोड़ी नींद आ रही है? आपको थोड़ी नींद आ रही है? नहीं आ रही है, ज्यादा आ रही है, आ ही नहीं रही है। अच्छा आप चेतन हो? अच्छा अच्छा, चेतन को कब नींद आती है? अच्छा, व्यवहार से कठिन पड़ रहा है क्या प्रकरण? नहीं तो फिर क्या दिक्कत है? कठिन पड़ रहा हो तो बोलो ना मुझे। दवा नहीं रुचती हो तो डॉक्टर को बताना चाहिए, हमने दवा ली और असरदार नहीं हुई, तो डॉक्टर विचार करता है। फिर डॉक्टर तो एक प्रयोगशाला है, डॉक्टर की भी, वो एक एक को आजमाता रहता है। थोड़े ना उसको कभी कोई रोग हुआ है, वो तो आजमाता रहता है। कोई पेशेंट आकर कहता है बहुत अच्छा हो बहुत अच्छा हो, तो दूसरे पेशेंट को कहता है बिल्कुल बहुत अच्छा होगा, एक दिन में एकदम। किसके भरोसे बोल रहे हो? उन मरीजों के भरोसे बोल रहे जो कह कर गए हैं पहले। क्या कह रहा था मैं अभी? कुछ विषय उठाया था। क्या विषय उठाया था बोलो? जब तक छद्मस्थावस्था है तब तक निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जैसा अंदर में परिणाम होता है वैसे शरीर की क्रिया होती है। शरीर की क्रिया को लेकर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हुआ तो आत्मा के परिणामों को लेकर ही आश्रबंध हुआ है। समझ में आता है? मैं कुछ कह रहा था, कुछ विषय छूट गया है मेरे, ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, प्लास्टर। ओके ओके ओके। हाथ टूट जाए तो क्या करना चाहिए? अभी देखो सब जन चूकेंगे क्योंकि मैं ही चूक गया, दिमाग में वही घूम रहा है ना मेरे। हमको सबको लगता है प्लास्टर नहीं होगा तो कैसे हाथ जोड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी इलाज इतना ही है, हाथ हिलाना नहीं। वो तो दैट इज योर वीकनेस कि यू कांट रिमेन स्टिल विदाउट प्लास्टर, दैट्स व्हाई प्लास्टर आ गया है। अभी मालूम पूना में एक जन में क्या हुआ, मुझे बताया किसी ने, कोई व्रती त्यागी होंगे, हाथ टूट गया, उनको कहा प्लास्टर, कार्य के लिए प्लास्टर चाहिए। बोला हाथ थोड़ा भी हिलेगा सेटिंग बिगड़ जाए। तुम्हारा संबंध तो हाथ हिलाने से है ना, तुम प्लास्टर की क्यों बात करता है? 1.5 महीने उन्होंने हाथ नहीं हिलाया, बिल्कुल हाथ नहीं हिलाया। तुमको ऐसा चाहिए ऐसा ही होगा, हमको कोई प्लास्टर फ्लास्टर की आवश्यकता नहीं है। आप समझते हैं? क्योंकि सेटिंग तो हमारे हड्डी की बननी है, वो तो हमारे ऊपर है। हम नींद में कभी कुछ करें, गुस्सा आ जाए तो फिर हाथ ऐसा हो जाए, हम गुस्सा नहीं लाएंगे और क्या करेंगे? मूल प्लास्टर कोई रेमेडी नहीं है। प्लास्टर तो बस ये दिखाता है, क्या दिखाता है? कि हाथ ठीक होना चाहिए। सिद्धांत बताओ,
शरीर की क्रिया से होना जाना कुछ नहीं, शरीर की क्रिया दिखाती है। वो रात्रि भोजन करते देखा तो बिना परिणाम के नहीं हुआ वो, तो हमने जो शरीर की क्रिया को टोका वो सीधा परिणाम पर अटैक था। फिर तुम कूदते रहो, नहीं ये डांटते हमको, ये डांटते हैं, इनके सामने मत करो, छिप छिप के करो। अरे क्रियाओं को थोड़ी लगाम लगाई है, सीधी भावों पर लगाम लगाई है हमने। चलना है, समय अपना हो गया है। ओहो कितनी शीघ्रता से दौड़ रहा है, लेकिन मुझे कुछ बताना उतना मैं बताऊंगा आज, तो फिर मुझे कल ज्ञात अज्ञात भाव में बढ़ना है। देखिए क्रियाएं समान। मैं थोड़ी देर में आपको पूरे रामायण सुनिए सबको। रामायण कितने जन पढ़ सकेंगे जीवन में, कितने नहीं पढ़ सकेंगे, अभी तो इंद्रिया भी जवाब देने लग गई है। मैं अब भी बताता हूं आपको। देखो एक जन की लड़ाई है एक जन के विरुद्ध, वो मैं ये बात नहीं बता रहा हूं। एक था रामन्ना और एक था रावणना, वो नहीं बोलना है मुझे। एक था रामन्ना एक था रावणना, एक ने एक की नार हरी और एक ने एक की नाक हरी। नाक हरी मार दिया फिर जाकर रावण को। इतनी बात को बातन्ना तुलसी रच गए पोथन्ना। अब ये नहीं कहना है मुझे तो ये कहना है, देखो मूल नायक कौन है रामायण का? नायक कौन है ये क्या पूछने की आवश्यकता है? रामायण तो कहा ही है उसको, क्या लक्ष्मणायन थोड़ी कहा है, और ना सीतायन कहा है। सीता तो बीच में आ गई तो उसके पीछे राम हीरो बन गया है। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं तो उसको कौन पूछता राम को? वो तो हीरो तो तब बना रावण के साथ जब लड़ाई करने गया। देखो राम है हीरो, ओके, और एक तरफ है रावण। अब राम के सपोर्ट में जोड़ीदार सबको मिलते ही है, और लड़ाकू वृत्तियों में तो मिलते ही हैं। लक्ष्मण किस काम आएगा? एंग्री यंग मैन लक्ष्मण खड़ा। अभी देखो लक्ष्मण, मूल जंग किसकी है? ये मूल जंग किसकी है? राम की जंग है ये। कि लक्ष्मण का क्या गया है? लक्ष्मण तो अपनी उर्मिला को छोड़ के आया है, इसकी तो हरण करके लेके गया है वो, तो उसकी तलाश में निकला है। तलाश में, अरे भैया पत्नी के वियोग में ये नहीं रह सकता, तो लक्ष्मण क्यों वियोग कर रहा है जबरदस्ती से अपनी पत्नियों को? समझ रहे? इसके तो पाप का उदय है और ये पुण्य उदय को ठोकर मार रहा है। मुझे तो दूसरी बात कहनी है, मूल जंग राम की है। सबसे ज्यादा असर किसको लगना चाहिए? कायदे से राम को। अब जानते हो मैंने इनको पूरा बताया था, एक पीरियड पूरा लिया था। अब मैं बिल्कुल संक्षेप में आपको बताता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और लक्ष्मण को ज्यादा असर हुआ है। क्यों? क्योंकि पूरे परिणामों पर निर्भर करता है। मैदान में खड़े रहने से असरों की बात नहीं चलती, कितनी इंटेंसिटी से कौन लड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्रूर दशा थी। देखो मैं अभी बता रहा हूं, युद्ध चल रहा है। कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि यहीं पर युद्ध चल रहा है। सुनो, सीता का हरण हो गया है, रावण के यहां है, और यहां पर पूरी टीम हो गई है तैयार। सुग्रीव बिग्रीव वानर सब आ गए हैं इनके पास। अभी जब 10 लक्षण आ गए, रावण ने सोच लिया कि अभी लड़ाई नहीं होगी, पीस, अब हम धर्म ध्यान करेंगे। वो स्टे ऑर्डर आ गया ना अभी देखो सुनो, अब ये नल नील वगैरह ये तो थे सब, सुग्रीव विग्रीव सब, ये चले गए राम के पास। सर दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, वी शुडंट लीव इट। मौका अच्छा है, साथ लेना चाहिए। रावण अंदर गया है, सीता को अपना माल उठा के लेके आते हैं। माल तो आप नहीं है। राम ने कहा नहीं, उसके धर्म ध्यान में बिल्कुल बाधा नहीं होना चाहिए। जब नक्की हुआ है हम भी धर्म ध्यान करें, आखिर पुण्य से ही सिद्धि होती है किसी भी बात की। निकल जाओ यहां से। अब ये टीम सीधी गई, लक्ष्मण बैठा था एक जगह। बोले आओ, कहां से आ रहे? बोले बिग ब्रदर के पास गए थे। राम, व्हाट हैपेंड? बोले हम प्रस्ताव रखने गए थे कि हम सीता को लेके आए। बोले तुम लोगों का अकल तो है नहीं कुछ। लक्ष्मण, क्यों अकल नहीं? तुम लोग इतनी सी बातों के लिए उनके पास काय के ले जाते रहते हो?
देखो अपने को करना है, लेके आना है सीता को। इन्होंने चालू किया षड्यंत्र। आप समझ रहे? देखो किसके ऊपर बीत रही है, कितनी बीत रही है, बाहर से कोई नहीं पहचान सकता। हमको लगता है राम को कितनी आग लग रही है, नहीं लग रही है आग। कूल करेंगे। महात्मा गांधी को आजादी चाहिए, बट बाय अहिंसा। नहीं तो 1942 में ही इंडिपेंडेंस मिल रहा था हमको, नॉट बाय वेपन्स एंड आर्म्स। साधन भी हमारा पक्का है, कोई लक्ष्य ही निश्चित नहीं है हमारा। बोलो द वे हाउ टू अचीव दैट थिंग, दैट इज ऑल्सो डेफिनेट। साधन भी निश्चित है कि इस पद्धति से ही चाहिए हमको। आप समझ रहे मेरी बात को? बस लक्ष्मण क्या किया लक्ष्मण ने मालूम? सीधा गए मंदिर में, वे सीधा मंदिर में जाकर रावण को खूब डिगाया। वहां जाकर ये लक्ष्मण का सैंपल दिया मैंने आपको। और थोड़ा मुझे टाइम तो हो रहा है, मैं कल ही उसको कंटिन्यू करूंगा। और आश्रम में फर्क कैसे पड़ता है, ये भाव में फर्क पड़ने से आश्रम में फर्क पड़ता है। तीव्र रावण को डिगाया। मैंने राम बोला क्या? अब भी चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हो। नाम में तो कुछ ही नहीं होता, नाम तो निक्षेप है। आप लोग समझदार हो। रावण को डिगाया खूब भक्ति भाव से, डिगा नहीं वो। जानते हो कैसे डिगाया उसको? मंदोदरी की आवाज निकाल के, हे स्वामी मेरी इज्जत लूट रहे हैं। और फिर वो इसकी आवाज, राम की, लक्ष्मण की आवाज लक्ष्मण ने करके दिखाई। ए रावण, तेरे में दम होगा, नपुंसक नहीं होगा, उठ तैयार हो जा लड़ने के लिए। हम उठा के लेके जा रहे तुम्हारी मंदोदरी को, है दम तो उठ। नहीं चिगा। समझ में आता है? जब धर्म करते हैं तो पूरा उसमें लग जाते हैं। ये महापुरुष है, इनकी बराबरी हम नहीं कर सकेंगे। समझ में आ रहा है? छोटी मोटी कोई घटना हुई होगी, सीता को उठाया होगा, बदनाम मत करो इस महापुरुष को। समझ में आता है? कल और इसी बात को लेकर खड़े होंगे। ओम नमः।